एक बार की बात है। एक प्यारे से गांव में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और चहकते पंछी थे, एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। उसके घुंघराले बाल, चमचमाती आंखें और गांव की सबसे बड़ी कल्पना शक्ति थी। लेकिन जो चीज उसे सबसे खास बनाती थी, वो था उसका सबसे अच्छा दोस्त, एक बड़ा प्यारा बोलने वाला पांडा, जिसका नाम पूफी था। पूफी कोई साधारण पांडा नहीं था। वह नन्हा सा चश्मा पहनता था, रंग बिरंगी स्कार्फ बांधता था और उसे शहद वाले बिस्किट बहुत पसंद थे। लेकिन सबसे जरूरी बात, उसके पेट में एक जादुई बटन था जो हर बार चमकता था जब कोई नया रोमांच पास आता था। एक दिन जब सूरज चमक रहा था, लिली और पूफी आंगन में चाय पार्टी खेल रहे थे। तभी चमक! पूफी का पेट बटन रोशनी से जगमगा उठा। रोमांच का समय! पूफी ने हंसते हुए कहा और मजेदार डांस करने लगा। लिली ने तालियां बजाई। आज कहाँ चलेंगे पूफी? हंसी खोया जंगल में, पूफी ने गंभीरता से कहा। एक गुस्सैल हवा ने जंगल के सारे जानवरों की हंसी उड़ा दी है। ओह नहीं, हमें उन्हें वापस लाना होगा, लिली ने कहा। फिर उन्होंने अपनी जरूरी चीजें पैक की। हंसी पकड़ने वाला जाल, जो तितली जाल की तरह दिखता था लेकिन चमकदार था, बिस्किट का बैग और लिली की लकी लाल रिबन। फिर वे चुपचाप जादुई जंगल की ओर चल दिए, जहां छींकते गिलहरियाएं और उदास लोमड़ियां मिल रही थीं। सबसे पहले उन्हें एक खरगोश मिला जो कूदना भूल चुका था। ये लो, इसे आजमाओ, लिली ने कहा और उसे एक बिस्किट दिया और खुद एक मजेदार डांस किया। खरगोश हंस पड़ा। पॉप! एक हंसी हवा में तैरती हुई उनके जाल में आ गिरी। एक एक करके लिली और पूफी ने सबको हंसाया, रैकून को गुदगुदी की, उल्लुओं को गाना सुनाया और गिलहरियों को झिली बीन वाले चुटकुले सुनाए। आखिर में वे पहुंचे गुस्सैल हवा के पास, जो एक पहाड़ी पर बैठा ठंडी फूंके मार रहा था। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लिली ने प्यार से पूछा। कोई मुझे खेलने नहीं बुलाता, हवा ने धीरे से कहा। फिर क्या था? लिली और पूफी ने उसे अपनी चाय पार्टी में बुलाया और यकीन मानो, हवा इतनी जोर से हंसी कि उसने सारी हंसियां वापस जंगल में उड़ा दी। जब उनका मिशन पूरा हो गया, लिली और पूफी हाथ में हाथ डालकर घर की ओर लौटे। और उस रात जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, पूफी का पेट बटन फिर से हल्का सा चमका, जैसे कह रहा हो, नई रोमांच फिर से आने वाला है।